अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम नज़्म रात और रेल को पढ़ेंगे। नज़्म को पढ़ेंगे और इसकी तशरीह भी हम समझेंगे। रात और रेल, ये नज़्म जो है शायर का नाम है, इसके शायर का नाम है असरारुल हक मजाज। तो इस नज़्म में रात और रेल नज़्म के ज़रिए शायर ने हमें ये बताने की, हमें ये समझाने की कोशिश की है कि अपनी मंजिल को पाने के लिए हमें रास्ते में आने वाली परेशानियों का डट कर मुकाबला करना चाहिए और आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। जिस तरह के हम देखते हैं इस नज़्म में, हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि रात की तारीकी में रेल पहाड़ों, चट्टानों, सुरंग और रास्ते में आने वाली तरह तरह की परेशानियों की बिल्कुल परवाह न करते हुए आगे ही आगे बढ़ती चली जाती है और अपनी मंजिल पर ही जाकर के रुकती है, अपनी मंजिल पर ही जाकर दम लेती है। उसी तरह हमें भी करना चाहिए। हमें भी अपनी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए और जब तक हमें कामयाबी ना मिले हमें बेखौफ व ख़तर होकर के आगे बढ़ते रहना चाहिए। कामयाबी के रास्ते में आने वाली परेशानियों का डट कर मुकाबला करना चाहिए। हमें परेशानियों से हार नहीं मानना चाहिए और इस तरह अगर हम करेंगे, इस तरह अगर हम ज़िंदगी जिएंगे तो यकीनन कामयाबी हमारे कदमों में होगी। शायर ने हमें रात और रेल नज़्म लिख करके इस नज़्म के ज़रिए यही बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। चलिए हम अब पढ़ते हैं इस नज़्म को और समझते हैं। रात और रेल। फिर चली है रेल स्टेशन से लहराती हुई, नीम शब की खामोशी में ज़ेरे लब गाती हुई, डगमगाती झूमती सीटी बजाती खेलती, वादियों कोहसार की ठंडी हवा खाती हुई। 4 लाइन हमने पढ़ा, इसकी मीनिंग अब हम समझें, इसकी मीनिंग हम समझते हैं। तो हमने अभी ये 4 लाइन पढ़ा, नज़्म का ये 4 लाइन पढ़ा। अब हम इसकी मीनिंग समझें। फिर चली है रेल स्टेशन से लहराती हुई। स्टेशन से रेल जो है वो चली है, किसी भी स्टेशन से चली है और रात की तारीकी है, नीम शब की खामोशी में। नीम शब, नीम का मतलब आधा, शब माने रात। आधी रात का वक्त है, आधी रात के वक्त में खामोशी होती है, जैसे वैसी खामोशी है। और रेल की आवाज़ जो है, रेल की आवाज़ रेल जब चलती है तो कैसी आवाज़ होती है, उसी आवाज़ से वो रेल चल रही है, जिसे शायर कह रहे हैं कि ज़ेरे लब गाती हुई वो चली जा रही है। डगमगाती झूमती सीटी बजाती खेलती। कभी जो है ट्रेन में कहीं पे सीटी बजती है, कहीं पे जो है सो क्या कहते हैं कि कहीं पे वो जो है सो डगमगाती हुई चलती है और शायर कह रहे हैं कि वो डगमगाती हुई, झूमती हुई, सीटी बजाती हुई, खेलती हुई एकदम अपने धुन में चल रही है। वादियों कोहसार की ठंडी हवा खाती हुई। वादी किसको कहते हैं? वादी कहते हैं पहाड़, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, तो पहाड़ के नीचे का हिस्सा जो होता है वो वादी कहलाता है, मैदान कहलाता है। पहाड़ के नीचे का हिस्सा जो समतल होता है, मैदान, पहाड़ के नीचे के हिस्से के मैदान को वादी कहते हैं। तो शायर कह रहे हैं कि वादी मैदान और पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवा खाती हुई वो चलती हुई चली जाती है। अब आगे बढ़ें, फिर 4 लाइन पढ़ेंगे, फिर उसकी मीनिंग समझेंगे। तेज झोंकों में वो छम छम का सुरूदे दिल नशी। तेज झोंकों में वो छम छम का सुरूदे दिल नशी, आंधियों में मेह बरसने की सदा आती हुई। जैसे मौजों का तरन्नुम, जैसे जल परियों के गीत, एक एक लय में हजारों जमजमे गाती हुई। शायर कह रहे हैं कि तेज़ झोंकों में हवा के तेज़ झोंके आ रहे हैं और उससे जो है जो ट्रेन चल रही है तो हवा से टकरा जो रही है तो उससे जो है वो छम 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 की आवाज़ निकल रही है। ट्रेन चल रही है और हवा के झोंके जो है वो ट्रेन से टकरा रहे हैं, जिससे एक अजीब सी दिल नशीन, मतलब दिल को खींचने वाली
سرود کا مطلب ہے نغمہ، سرود کا مطلب ہے نغمہ. تو ایک دل نشین نغمہ نکل رہا ہے. آندھیوں میں مہ برسنے کی صدا آتی ہوئی، ایسے لگتا ہے جیسے آندھی چل رہی ہے اور اس میں بارش ہو رہی ہے. مہ کا مطلب ہے بارش. ایسا لگتا ہے جیسے آندھی بھی چل رہی ہے اور اس میں بارش بھی ہو رہی ہے. چلیے. جیسے موجوں کا ترنم، جیسے جل پریوں کے گیت. جیسے موجوں کا ترنم، موج، موج مطلب کہ یہ جو ہے موجوں کا ترنم، سمندر کی جو موجیں ہوتی ہیں، لہریں ہوتی ہیں سمندر کی، تو سمندر کی لہریں جو جب چلتی ہیں تو اس میں سے جو ترنم کا مطلب ہے موسیقی کی آواز، میوزک کی آواز جیسی جو وہ نکلتی ہے آواز، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ٹرین جو چل رہی ہے تو اس کی آواز جو نکل رہی ہے تو ایسی آواز نکل رہی ہے جیسے سمندر کی لہریں جب چلتی ہیں اور اس کی آواز ہوتی ہیں، یا پھر جل پریاں جیسے گیت گاتی ہیں. یعنی جل پری جو ہوتی ہیں وہ مطلب سمندر وغیرہ میں جل پریاں لوگ کہتے ہیں کہ ہوتی ہیں جل پری، تو ایسا لگتا ہے جیسے جل پری گیت گا رہی ہے. ایک ایک لے میں ہزاروں زمزمے گاتی ہوئی. زمزمے کا مطلب ہے گیت. تو ہر لے میں ہے جو ہے وہ طرح طرح کے زمزمے گا رہی ہے، طرح طرح کی آوازیں نکل رہی ہے اس سے، ٹرین سے. اب پڑھیں ہم آگے. ٹھوکریں کھا کر لچکتی گنگناتی جھومتی، ٹھوکریں کھا کر لچکتی گنگناتی جھومتی، سر خوشی میں گھنگروؤں کی تال پر گاتی ہوئی، سر خوشی میں گھنگروؤں کی تال پر گاتی ہوئی. ناز سے ہر موڑ پر کھاتی ہوئی سو پیچ و خم، ایک دلہن اپنی ادا سے آپ شرماتی ہوئی. ٹھوکریں کھا کر، شاعر کہہ رہے ہیں ٹھوکریں کھا کر لچکتی گنگناتی ہوئی جھومتی ہوئی وہ چلی جا رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی جو ہے رقاصہ، ناچنے والی جو ہے وہ جس کے پیر میں گھنگرو بندھے ہوتے ہیں اور گھنگروؤں کی آواز پر، تال کا مطلب ہے سر، گھنگروؤں کے سر پر، پیر میں جو گھنگرو اس کے جو ہے سو کیا کہتے ہیں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کی جو آواز ہوتی ہے اس کی آواز پر، تال پر جیسے وہ گاتی ہے اسی طرح سے وہ جو ہے چل رہی ہے، جھوم رہی ہے اور ایک آواز نکالتے ہوئے وہ چلی جا رہی ہے. ہر موڑ پر جب وہ ٹرین مڑتی ہے تو ہر موڑ پر جو ہے وہ تھوڑا ڈگمگاتی ہے. پیچ و خم، سو پیچ و خم، خم کا مطلب ہے جھکنا، تو وہ ڈگمگاتی ہے جب وہ جو مڑتی ہے تو تھوڑا جھکتی ہے کہیں پہ. سو پیچ و خم کھاتی ہوئی وہ ناز سے، ناز کا مطلب ہے نزاکت سے، وہ مڑتی ہوئی ایسا لگتا ہے جیسے دلہن جو ہے، ایک دلہن، نئی نویلی دلہن جو ہے وہ شرما رہی ہے، اپنی ادا سے شرما رہی ہے. اس کی ادا میں جو شرمیلا پن ہوتا ہے تو وہ لگ رہا ہے اس کو دیکھ کر کے کہ شاید یہ جو ہے ٹرین بھی جو ہے اسی طرح سے شرما رہی ہے. پیچ و خم کھاتی ہوئی. رات کی تاریکیوں میں جھل ملاتی کانپتی، رات کی تاریکیوں میں جھل ملاتی کانپتی، پٹریوں پر دور تک سیماب چھلکاتی ہوئی. رات کی تاریکی ہوتی ہے، تاریکی کا مطلب اندھیرا، رات کی تاریکیوں میں جھل ملاتی ہے، کہیں پر اس کی جو روشنی ہوتی ہے تو کہیں پر جھلملاہٹ جو ہے وہ ہوتی ہے اس کی روشنی سے، اندھیرے میں جو چل رہی ہے تو اس کی روشنی سے کہیں پہ وہ جھلملاہٹ ہوتی ہے اور وہ کبھی کانپتی ہے، مطلب کبھی ہلتی ڈولتی ہوئی چلتی رہتی ہے. اور پٹریوں پر اس کی روشنی سے جو ہے ٹرین کی جو روشنی ہوتی ہے تو اس سے جو ہے وہ روشنی، سیماب کا مطلب ہے روشنی، تو سیماب چھلکاتی ہوئی، سیماب بکھیرتی ہوئی، روشنی بکھیرتی ہوئی پٹریوں پر وہ چلی جا رہی ہے. تیز تر ہوتی ہوئی منزل بمنزل، دم بدم رفتہ رفتہ اپنا اصلی روپ دکھلاتی ہوئی، سینۂ کوہسار پر چڑھتی ہوئی بے اختیار ایک ناگن جس طرح مستی میں لہراتی ہوئی. اچھا، اب شاعر کہہ رہے ہیں کہ منزل بمنزل دھیرے دھیرے اس کی رفتار جو ہے تیز تر ہوتی چلی جاتی ہے، دھیرے دھیرے اس کی رفتار جو ہے
तेज तर होती जा रही है। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे वो अपना असली रूप दिखलाती हुई चली जाती है। ट्रेन जब चलती है तो थोड़ी धीरे रफ्तार से चलती है, लेकिन फिर जब वो अपना रफ्तार पकड़ लेती है तो फिर बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ चलती है। उसी को शायर कह रहे हैं कि रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे वो अपना असली रूप दिखलाती हुई चली जा रही है। सीने कोहसार पर चढ़ती हुई बेख्तियार, कहीं पे पहाड़ आते हैं तो पहाड़ पे रास्ता बना हुआ होता है, उस पर वो बेख्तियार चढ़ती हुई चली जाती है। ऐसे चढ़ती है जैसे एक नागन जो है, नागन जो सांप होती है, वो नागन जैसे मस्ती में लहराती हुई चलती है, उस तरह लग रहा है। मरग़ज़ारों में दिखाती जुए शीरी का खराम, मरग़ज़ारों में दिखाती जुए शीरी का खराम, वादियों में अब्र के मानिंद मंडलाती हुई, वादियों में अब्र के मानिंद मंडलाती हुई। एक पहाड़ी पर दिखाती आबशारों की झलक, एक पहाड़ी पर दिखाती आबशारों की झलक, एक ब्याबा में चिरागे तूर दिखलाती हुई। अच्छा, शायर कहते हैं मरग़ज़ार किसको कहते हैं? ऐसे मैदान को मरग़ज़ार कहते हैं जिसमें सब्ज़ा उगे हुए हों, हरियाली हो, हर तरफ हरियाली हो। तो वहाँ पर जो है परिंद चरिंद वगैरह काफ़ी तादाद में होते हैं। तो वहाँ पर रेल जो होती है वो आहिस्ता, थोड़ा उसकी रफ्तार कम हो जाती है। तो उसी को शायर कहते हैं कि ऐसे वो चल रही है जैसे जुए शीरी, जुए शीरी मतलब मीठे नदी का पानी जो है, जैसे नदी जो है, नदी का पानी जो है वो धीरे धीरे चलता है, एक शान से चलता है, जैसे धीरे धीरे एक शान से चलता है। उसी तरह मरग़ज़ारों में ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे हो जाती है, धीमापन आ जाता है उसके रफ्तार में। वादियों में अब्र के मानिंद मंडलाती हुई, लेकिन वादियों में जब जाती है, जब वादी में जाती है तो अब्र के मानिंद मंडलाती हुई लगती है। अब्र के मानिंद, जो आदमी जो है क्या कहते हैं, वादियों में अगर आदमी जो होता है तो पहाड़ों पर अगर वो जा रही है और वादी पहाड़ के नीचे से अगर आदमी देख रहा है उसको, ट्रेन को, तो लग रहा है क्या कि जैसे आसमान पे बादल चले जा रहे हैं, जैसे मंडलाते हैं आसमान पर बादल, उसी तरह से वो ट्रेन लगता है। एक पहाड़ी पर दिखाती आबशारों की झलक, पहाड़ियों पर कभी कभी कहीं कहीं पे पहाड़ियों पर झरने होते हैं। आबशार का मतलब है झरना। तो जो ट्रेन में बैठे लोग होते हैं तो आबशार की झलक भी देखते हैं, वो झलक देख पाते हैं, आबशारों की झलक पहाड़ियों पर से वो गुजरती है तो। और एक ब्याबा में चिरागे तूर दिखलाती हुई, किसी ब्याबा का मतलब है जंगल, सुनसान जंगल, ब्याबा। एक ब्याबा में चिरागे तूर दिखलाती हुई, एक ब्याबा जंगल, सुनसान जंगल में चिरागे तूर पहाड़ पर जो एक चिराग जला था, उसी तरह से वो जो है सो ब्याबा जंगल में वो एक मतलब एक रोशनी दिखलाती हुई वो चली जा रही है। जुस्तुजू में मंजिले मकसूद की दीवानवार, जुस्तुजू में मंजिले मकसूद की दीवानवार, अपना सर धुनती फिजा में बाल बिखराती हुई, अपना सर धुनती फिजा में बाल बिखराती हुई। शायर कहते हैं कि अपनी मंजिल की तलाश में, जुस्तुजू का मतलब तलाश, अपनी मंजिल की तलाश में, मंजिल मकसूद जो मकसद है, हमारे मंजिल को पाने का, जहाँ पर हमारा मकसद है उसको पाने की तलाश में दीवानावार, एक दीवाने की तरह से वो बढ़ती चली जा रही है। अपना सर धुनती फिजा में बाल बिखराती हुई, अपना सर धुनती है और बाल बिखराती हुई वो चली जाती है। बाल बिखराती हुई जैसे एक आदमी जो है अपना सर धुनता हुआ अपने मंजिल की तलाश में, हर चीज़ से बेपरवाह हो करके, अपने कपड़ों से बेपरवाह, अपने बालों से बेपरवाह, बाल चल रहा है, कोई बाल जो है बिखरा हुआ है, बाल बिखरा हुआ है जैसे, और आदमी अपने धुन में मस्ती से चला जा रहा है, उसी तरह ट्रेन जो है वो आगे बढ़ती हुई चली जा रही है, किसी चीज़ की परवाह कर बिना परवाह करते हुए वो आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। पेश करती बीच नदी में चिरागा का समा, पेश करती बीच नदी में चिरागा का समा, साहिलों पर रेत के जर्रों को चमकाती हुई,
अच्छा, ट्रेन जो चल रही है तो नदी को पार करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन ट्रेन पर जो है सो क्या कहते हैं, ट्रेन जब उस पर चलती है तो हमें नदी देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। चिरागा का मतलब खुशियाँ, खुशियों का समा होता है। चिरागा का समा वो पेश करती है, खुशियों का समा पेश करती है। नदी पर जो जा रही होती है तो नदी के साफ शफाफ पानी को देख करके हम जो है लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। उसी को कह रहे हैं, शायर कह रहे हैं कि पेश करती, वो पेश करती है, चिरागा का समा पेश करती है नदी पर से जब वो गुज़रती है। और साहिलों पर, साहिल समुंदर के किनारे को कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे रेत होते हैं, रेत के ज़र्रे, बालू के ज़र्रे। तो उसकी जो है क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि वो जो रात में वो ट्रेन की रोशनी जब उस बालू के ज़र्रे पे पड़ती है तो बालू चमकने लगते हैं। तो उसी को शायर कहते हैं कि साहिलों पर रेत के ज़र्रों को चमकाती हुई, मुँह में घुसती है सुरंगों के यकायक दौड़ कर, मुँह में घुसती है सुरंगों के यकायक दौड़ कर, दनदनाती, चीखती, चिंघाड़ती, गाती हुई। सुरंग, पहाड़ जो होते हैं तो पहाड़ों को काट करके रास्ता बनाया जाता है, सुरंग की तरह से रास्ता बनाया जाता है ट्रेन को चलने के लिए। तो उसमें जब वो घुसती है, सुरंग में जो घुसती है वो अचानक से, तो आवाज़ होती है। जब वो उसमें घुसती है तो एक आवाज़ दनदनाती, चीखती, चिंघाड़ती, गाती हुई। जब सुरंग में ट्रेन पास करती है तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है, तेज़ आवाज़ के साथ जो है उसकी आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है। आप सब लोग भी ट्रेन पे चढ़े होंगे तो आप लोगों को ऐसा जो है आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, आवाज़ महसूस किए होंगे। दनदनाती, चीखती, चिंघाड़ती, गाती हुई। डाल कर गुजरे मनाजिर पर अंधेरे का नकाब, डाल कर गुजरे मनाजिर पर अंधेरे का नकाब, एक नया मंजर नज़र के सामने लाती हुई। अच्छा, शायर कह रहे हैं कि ट्रेन आगे ही आगे बढ़ती चली जाती है और हर अगला मंजर जो है वो पीछे के मंजर को धुंधला कर देता है, यानी पीछे का मंजर पे एक निकाब डाल देता है, पीछे का मंजर जो हम नहीं देख पाते। तो शायर कहते हैं कि हर मंजर को वो निकाब डालते हुए आगे बढ़ता हुआ चला जाता है और आगे एक नया मंजर नज़र के सामने लाता है। ये ट्रेन जो है वो जो है सो लाती है एक नया मंजर। सफ़े दिल से मिटाती अहद माजी के नकूश, सफ़े दिल से मिटाती अहद माजी के नकूश, हालो मुस्तकबल के दिलकश ख्वाब दिखलाती हुई, हालो मुस्तकबल के दिलकश ख्वाब दिखलाती हुई। शायर कह रहे हैं कि ये ट्रेन जो है वो अब जो क्या कहते हैं कि हालो मुस्तकबल का दिलकश ख्वाब, खूबसूरत ख्वाब दिखलाती हुई आगे बढ़ती हुई चली जाती है और अहद माजी के नकूश को जो है, अहद माजी के नकूश को मिटाती हुई, हमारे दिल से मिटाती हुई आगे बढ़ती हुई चली जाती है। डालती बेहिस चट्टानों पर हिकारत की नज़र, डालती बेहिस चट्टानों पर हिकारत की नज़र, कोह पर हंसती फलक को आँख दिखलाती हुई। बेहिस चट्टान, बेहिस यानी बेहिस किसको बोलते हैं, जिसको किसी चीज़ का एहसास ना हो। तो चट्टान जो होते हैं, तो चट्टान से किसी को चोट लग जाए, चट्टान पत्थर के जो चट्टान बन, किसी को चोट लग जाए, कोई वहाँ पे गिर जाए, कुछ हो जाए, चट्टान को कोई परवाह नहीं है, बेहिस है, उसे कोई परवाह नहीं, कोई एहसास नहीं है। शायर कह रहे हैं कि उस चट्टान पे वो हिकारत की नज़र डालते हुए आगे बढ़ती हुई चली जाती है और कोह मने पहाड़, पहाड़ को देखकर वो नहीं डरती है, हंसती हुई आगे बढ़ती चली जाती है और आसमान को भी वो आसमान से बातें करते हुए आगे बढ़ती है, आसमान से भी वो आँख दिखलाती हुई आगे बढ़ती है, सीना ताने हुए वो आगे बढ़ती चली जाती है। एक सिरकश फौज की सूरत अलम खोले हुए, एक सिरकश फौज की सूरत अलम खोले हुए, एक तूफ़ानी गरज के साथ डर्राती हुई। एक सिरकश फौज की सूरत अलम खोले हुए, एक तूफ़ानी गरज के साथ डर्राती हुई। शायर कह रहे हैं कि एक सिरकश फौज जो होती है अपने मुकाबले
والی فوج کے سامنے جو ہے، ایک سرکش کا مطلب ضدی فوج جو ہوتی ہے، ہمت والی فوج جو ہوتی ہے، اس طرح سے، علم کا مطلب ہے جھنڈا، اس طرح کی فوج جو ہوتی ہے، ہمت ور فوج جو ہوتی ہے، اپنے مقابل کے سامنے اپنی ہمت نہیں ہارتی، اور ہر وقت ہر گھڑی وہ اپنی جیت کے لیے کوشاں ہوتی ہے اور اپنے پرچم کو بلند کیے ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے ہر طرح کی پریشانیوں کا ٹرین مقابلہ کرتی ہوئی، سرنگ سے گزرتی ہوئی، پہاڑوں سے گزرتی ہوئی، فلک کو آنکھ دکھلاتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اپنے منزل مقصود کو پانے کے لیے وہ آگے ہی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہیں پر جا کر وہ دم لے گی۔ ایک ایک حرکت سے انداز بغاوت آشکار، ایک ایک حرکت سے انداز بغاوت آشکار، عظمت انسانیت کے زمزمے گاتی ہوئی، عظمت انسانیت کے زمزمے گاتی ہوئی، ٹرین کی ہر حرکت سے، ہر ایک انداز سے ایک بغاوت جو ہے وہ آشکار مطلب ظاہر ہے، بغاوت کا انداز، بغاوت کرنا، یعنی پہاڑ آئیں یا سرنگ آئیں یا ندی آئیں یا پھر جیسے بھی راستے آئیں، وہ جو ہے ہار نہیں مانتی ہے، وہ چلتی چلی جاتی ہے، اس سے وہ مطلب کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ ہر منزل اس کے لیے آسان ہے، کہیں پر وہ نہیں رکے گی، اور عظمت انسانیت کے زمزمے گاتی ہوئی، اور انسانیت کے اس طرح سے جب وہ چلتی ہے تو انسانیت کے عظمت کے گیت گاتی ہوئی وہ چلتی ہے، اس کو اتنے ہمت سے وہ چل رہی ہے، تو اس کو بنایا کس نے ہے؟ ٹرین کو انسان نے ہی ٹرین کو بنایا ہے، اور ٹرین کو چلنے کے لیے راستے بھی انسان نے ہی بنائے ہیں، تو دیکھنے والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں عظمت انسانیت کے جو ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عظمت انسانیت کی عظمت اس سے ٹپک رہی ہے، اس کو دیکھ کر کے کہ انسان کتنا عظیم ہے، اگر وہ اپنے عقل سے، اپنے شعور سے کام لے تو وہ کیا کیا چیز نہیں بنا سکتا ہے، کتنی کیا کیا پریشانیوں کو وہ نہیں حل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جب پڑھے ہوں گے کہ ہم پہلے جو ہے وہ یہ ٹرین جو تھی وہ نہیں تھی، پہلے لوگ کیا کرتے تھے، پہلے پیدل سفر کرتے تھے، مہینوں سفر کرنے میں گزر جاتے تھے، لیکن انسانی عقل نے اپنے عقل سے کام لے کر ٹرین ایجاد کیا، ریل ایجاد کیا، اور طرح طرح کی سواریاں اس نے آج ایجاد کر لی ہیں، تو یہ انسانی عظمت کا ثبوت ہے، انسانی عظمت کا دلیل ہے۔ چلیے، الغرض اڑتی چلی جاتی ہے بے خوف و خطر، بنا خوف و خطر کے، کہنے کا مطلب یہ ہے، غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اڑتی چلی جاتی ہے بنا خوف و خطرات سے ڈرے ہوئے وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور شاعر آتش نفس کا خون کھولاتی ہوئی، اور اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ہر ہمت والے آدمی جو ہیں وہ جو اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایسے ٹرین کو چلتے ہوئے اگر دیکھتے ہیں، تو جیسے شاعر کا جو ہے نفس جو ہے شاعر کا، یعنی ہمت جو ہے شاعر کی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں اور جوش آ جاتا ہے، جذبہ ولولہ آ جاتا ہے، تو شاعر نے کہا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے اور زیادہ جوش، جذبہ اور ولولہ آتا ہے کہ کس طرح سے ہر چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ چلتی بڑھتی آگے چلی جاتی ہے، اور اپنے منزل مقصود پر جا کر کے ہی دم لیتی ہے، اور اس کو بنانے والا، ٹرین کو بنانے والا کون ہے؟ یہ انسان ہی ہے، تو انسان بہت عظیم ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اشرف ہے، ہر چیزوں سے وہ اشرف ہے، اگر انسان چاہے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو بس یہ ہماری نظم ختم ہوئی، اور شاعر اس میں یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے، ہر پریشانیوں کا، ہر مشکلوں کا مقابلہ کرتے ہوئے۔ چلیے، اللہ حافظ بچوں۔